So hey guys, I welcome you all to the day 24 of this amazing series BioLeague and I am Aryan member currently second year MBBS student at GMC बारामती। सर आज हम बेसिकली देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। ये देखिए जेनेटिक्स आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, सॉरी जेनेटिक यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये दोनों चैप्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, ये चार चैप्टर जनाब अपने आप में इतनी वेटेज रखते हैं ना, 100 नंबर का पेपर इन चार चैप्टर से आ जाता है। कैन यू इमेजिन, मतलब अप्रोक्स 25 क्वेश्चन 360 में से आपका लगभग, अगर हम एवरेज भी करेंगे तो आपका 25% से ऊपर पेपर हो गया, जो सिर्फ इन चार चैप्टर से आ रहे हैं। तो इन चार चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करा दिया, अगर किसी ने नहीं देखा जाकर के पहले वो चेक कर लेना। अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सब देखिए, सबसे पहले पेज पर हमारे पास यह इंपॉर्टेंट है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए through it is also act as genetic material in some viruses, most function as a messenger. RNA has additional roles as well as it function as adapter structural and in some cases a catalytic molecule. important statement है, याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। उसके बाद आगे चलें तो डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2025 लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 19-20 के अंदर ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन इसको रीड कर लेना, वापस आने के चांसेस रहते हैं। ये यहाँ पर बॉन्डिंग दे रखी है, बेसिकली अच्छे से रीड कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर आपको जनाब इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर के वहाँ अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठो, मेरे साथ साथ आप रीड करो, मेरे साथ साथ आप हाईलाइट कर लो। उसका आपको दो फायदे मिलते हैं, क्योंकि मैं जब करवाता हूँ ना तो मैं वर्बली भी कुछ पॉइंट्स बताता रहता हूँ कि यार ये कर लेना, ये इसको इस तरह देख लेना, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत से बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं और वीडियो ना देख करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं हाईलाइट करने। उससे आपको नुकसान होगा जनाब, आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ। 10 मिनट में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बाकी दिन भर किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट करते हो, ये 10 मिनट आप खुद के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। उतना ही टाइम लगता है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिशर इन 1869 एंड नेम्ड एज न्यूक्लिन। इंपॉर्टेंट है, 20 कोविड के अंदर है। फिर ये वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ने दिया था। इरविन चारगफ का जो डबल स्टैंडर्ड वाला जो उसका फॉर्मूला था, उनको यूज़ करके इन्होंने उसकी हेल्प से ही दिया था बेसिकली। उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ ये बैकबोन, यहाँ पर आपको बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट आपको रीड कर लेने कि बैकबोन इनकी क्या होती है, शुगर फॉस्फेट होती है। बेसिस प्रोजेक्ट्स इनसाइड एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ये ऑलरेडी आ चुका है। गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 20 के अंदर आ रखा है, तो ये आगे वाली स्टेटमेंट पूछी जा सकती है या यही रिपीट हो सकता है, अच्छे से रीड कर लेना। राइट हैंडेड फैशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, राइट हैंडेड फैशन, बैकबोन कौन सी होती है, ये भाई ये हाई चांसेस रहते हैं क्वेश्चन। आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज उठा लो, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत रिसर्च लग रही है। आप जो कहते हैं ना भैया 2 दिन से वीडियो नहीं, भैया 3 दिन से वीडियो नहीं, क्यों? क्योंकि इस पर मेहनत लगती है भाई। 2-2 घंटे लग जाते हैं मेरे को एक चैप्टर को हाईलाइट करने के लिए, और साथ में कॉलेज भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर कॉलेज में कई बार कुछ हो जाता है, हैक्टिक हो जाता है, तो ये चीज़ों पर नहीं काम कर पा रहा हूँ। और डरो मत, कहीं भाग नहीं रहा हूँ यार, मैं यहीं पर हूँ। सब चीज़ें जो प्रॉमिस करी है ना, पूरी करवा करके जाऊँगा। दूसरों की तरह नहीं है कि कोई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और बीच में छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट कम मिल रहा है, आप जाकर के व्यूज़ तो नहीं कोई दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने जो प्रॉमिस किया एटलीस्ट मैं वो तो पूरा करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखो और यार साथ दो थोड़ा सा आप लोग भी, ठीक है। 1 महीना बचा है, मिल करके काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा रिजल्ट बिल्ड होगा, ठीक है। आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, एंड आगे जाने वाले बच्चे हैं उनको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि वास्तव में ऑथेंटिक कंटेंट कौन दे रहा है यूट्यूब पे, वो शायद नहीं भटकेंगे इधर उधर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, यहाँ राइट हैंड फैशन आ गया। उसके बाद देखिए उसका बेसिकली हमारे को क्या बताया, पिच बताई गई है 3.4 नैनोमीटर होता है। फिर रफली इसके अंदर 10 बेस पेयर आ जाते हैं, और एक बेस पेयर के बीच की जो हमारे को डिस्टेंस बताई गई है वो 0.34 नैनोमीटर। यूनिट्स ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है ऑलरेडी 21 के अंदर, वापस रिपीट हो सकता है, ये देख लेना। सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ से पैकेजिंग की पूरा का पूरा देख रहे हो आप, 20, 23, 21, 22, 23 पूरा का पूरा आ रखा है, सब रीड कर लेना अच्छे से, कुछ छोड़ना नहीं है। जो बचा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको रीड कर लेना जा करके। उसके बाद आगे चलें,
आगे देखिए यहाँ पर नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है ऑलरेडी वैसे स्टेटमेंट के अंदर, बट अभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वाला यहाँ पर एक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रीड कर लेना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रीड कर लेना, हुआ क्या था वो यहाँ बताया गया, रीड कर लेना। बायोकेमिकल, ये एवरी मैक्लोइड मैकॉर्टी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यूनिक्वल ये प्रूफ, ये 23 के अंदर आया था, मेरे पेपर के अंदर आया था, मैंने 23 पास आउट हूँ बेसिकली, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया था ये वाला, तो बेसिकली अगर जिसको याद होगा, इस चैप्टर के अंदर ना जितने भी साइंटिस्ट है सब उन्होंने क्या किया था, क्या 2-4 उनके रिलेटेड स्टेटमेंट्स है वो, प्लस उनका ईयर ऑफ डिस्कवरी, 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हर्शियन चेज आगे उसके बाद, ठीक है। ये देख लेना इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव, नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन यूज़ किया था, ठीक है। ये सब एक बार रीड कर लेना, मैंने सब कुछ अच्छे से हाईलाइट कर दिया, ये रीड कर लेना अपने आप। अब यहाँ पर आता है कि एक अगर आइडियल मॉलिक्यूल जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कैरी के लिए यूज़ करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया है, रीड कर लेना। यहाँ से आगे वो आरएनए डीएनए बेसिकली जो बहस है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा पर टाइम सेव करने के लिए इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके हाईलाइट कर लेना, नहीं तो साथ में टेलीग्राम वाला पीडीएफ खोल लेना और फिर वीडियो देखते देखते हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बट जो वर्बली मैं बता रहा हूँ प्लीज़ वो सुनते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है। मैं बेसिकली वीडियो जो बनाऊंगा ना 5 मई के अंदर, उसको वर्बली चीज़ें भी लगाने वाला हूँ कि मैंने ये बोल करके बताया था, इतनी श्योरिटी से बताया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ये ऑलरेडी 23 के अंदर आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये वापस रिपीट हो सकता है 25 के अंदर, इसको अच्छे से देख, एक सेकंड आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये जो 23 वाला क्वेश्चन है 2025 के अंदर वापस रिपीट हो सकता है, हाई चांसेस है, अच्छे से देख के जाना। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ड मैंने बोला था ना, आरएनए डीएनए बहस स्टार्ट हो जाएगी, ये अच्छे से देख लेना। फिर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इशीरिया कोलाई आ गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूव इसका किसने किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ओ यार इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देख के जाना प्लीज़, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, दिक्कत आती है बच्चों को इन चैप्टर्स के अंदर, नहीं आते हैं मार्क्स, 15-15 क्वेश्चन देते हैं इन चैप्टर, फिर भी मार्क्स नहीं आते, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से, ये अच्छे से रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन हाई चांसेस है। ये पूरा मशीनरी अच्छे से देख लेना, ये भी अच्छे से देख लेना। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली सारा हाईलाइट कर दिया मैंने, ऐसा बताने वाला इसमें कुछ नहीं बचा है, अब तो बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। आप इसके अंदर एज इट इज़ जा करके सीधा मैं बताता हूँ आपको, आप PDF डाउनलोड कर लेना और सारी चीज़ जितनी भी इसके अंदर हाईलाइट करिए ना, सब अच्छे से पढ़ डालना, सब इसके अंदर तो अच्छे से पढ़ डालना, मैं वर्बली भी नहीं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको देखना क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।